हेलो पंचायत स्टूडेंट शो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जब हम किसी नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं या करेक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में जीरो लिखा होता है। फिर हमें रिक्वेस्ट मोर कोटा करके राशन कार्ड कोटा ऐड करना होता है। यानी कोटा ऐसी मतलब यहाँ पे एक संख्या है जिसमें हम कोई भी राशन कार्ड का करेक्शन या कुछ भी नया आवेदन करते हैं तो उस कोटा के हिसाब से ही कर सकते हैं। यानी कि जैसे अवेलेबल बैलेंस में मेरा 5 दिख रहा है, यानी मेरा कोटा अभी जो है 5 ऐड है। अगर आपका 0 दिख रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब आपको रिक्वेस्ट मोर कोटा करके कोटा ऐड करना होता है। यानी वो संख्याएं जितना आप राशन कार्ड में आवेदन या करेक्शन कर सकते हैं, जिसका पर कोटा के हिसाब से 30 रुपये चार्ज पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मैसेज आ रहे थे कमेंट में कि यहाँ पे हमारा कोटा मैक्सिमम ऐड हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके किस प्रकार से अगर आपका कोटा ज़्यादा ऐड हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई विकल्प है कि नहीं, कैसे करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा लाइव भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कोटा भी ऐड करूँगा और मैं फिर उसको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे क्या ऑप्शन है कम करने का। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट के होम टैब में आ जाएंगे। जैसे इस तरह से इंटरफेस में यहाँ पे एक डिजिटल इंडिया वीक का प्रोग्राम चल रहा है, इस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप करना चाहते हैं, इन फ्यूचर बिजनेस टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना, नहीं तो आप इसको कट कर देंगे सीधे से। ठीक है, कट करने के बाद अब यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट पे अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से लॉगिन करने के बाद फिर इस तरह का होम टैब जो आपके सामने खुल के आएगा, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे देखना है विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं एसडीजी निस्तारित आवेदन। तो यहाँ पे जो पहला लिखा है, पहला वाला लिंक ब्लिंक हो रहा है, विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें। तो सिंपली आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके अंदर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपके क्या दिखेगा, अवेलेबल बैलेंस टू अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विस। यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे यहाँ पे तो आपके सामने यहाँ पे 0 लिखा होगा। अब यहाँ पे जैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता तो हमें इस वाले टैब पे क्लिक करना होता है, अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस। लेकिन अगर आपके पास 0 यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब आपको नए सिरे से कोटा ऐड करना है। अगर आपने कोटा ऐड कर लिया है तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या किए होंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट मोर कोटा पे क्लिक किए होंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे कोटा एलोकेशन यहाँ पे दिख जाता है और यहाँ पे यूजर आईडी। अब यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ कोटा, यानी कि जो सर्विस नंबर होता है, जैसे आप जितने भी राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो कुछ लोग क्या किया, अगर 5 फिल कर दिए हैं तो 30 रुपये के हिसाब से 150 रुपये कटेगा। अगर आपने 10 कर दिया है तो 30 के हिसाब से 300। अगर आपने 20 ऐड कर दिया है तो 30 के हिसाब से 600। किसी ने क्या किया है कि यहाँ पे अगर 15 मैक्सिमम फिल कर दिया है, यानी मिनिमम 5 है मैक्सिमम 50 सॉरी, तो यहाँ पे अगर 50 फिल कर दिया है तो आपको यहाँ पे 30 रुपये के हिसाब से 1500 यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 1500 कटेगा। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने यहाँ पे किया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हो सकता है आपने पेमेंट नहीं किया हो लेकिन आपने कोटा ऐड कर लिया तो आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं मिनिमम यहाँ पे 5 डालता हूँ, क्योंकि मैं मिनिमम 5 से ज़्यादा कम नहीं डाल सकता, लेकिन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, मैंने 5 कोटा ऐड कर दिया, आपने हो सकता है 25, 30, 35 कर दिया हो। इस तरह से कोटा ऐड करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो सहज पोर्टल होता है उसको भी एक नेक्स्ट टैब में इस तरह से लॉगिन करके रखना है, क्योंकि तभी उस पोर्टल पे जाएगा पेमेंट के लिए। देखिए मैंने वहाँ पे 5 कोटा ऐड किया था, अभी तो 5 के लिए यहाँ पे मेरा 150 रुपये यहाँ पे डिडक्ट होने के लिए आ गया है अमाउंट। अब हमें यहाँ पे अपना पिन डालना होगा, वॉलेट पिन। यहाँ पे वॉलेट पिन के बाद पासवर्ड पिन। वॉलेट पिन कैसे बनाना है, किस तरह से एक्टिव करना है, वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए मैं यहाँ पे अपना पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। सिंपली मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पे पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मैं पे पर नहीं क्लिक कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे होंगे, जैसे कि मैं बैक आ रहा हूँ, आप जब हाई अमाउंट देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए मैं फिर से बैक यहाँ पे आता हूँ। जैसे कि मैं यहीं पे फिर से जाता हूँ होम टैब से ई डिस्ट्रिक्ट के। अभी मैंने पेमेंट यहाँ पे रोक दिया है, अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट में बैक में आता हूँ। जैसे आप फिर से जाते होंगे विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करते होंगे तो यहाँ पे जैसे कि अवेलेबल बैलेंस 5 ही दिखा रहा है। रिक्वेस्ट मोर कोटा पे आप क्लिक कर रहे होंगे। मेरा 5 ऐड है इसलिए मैं इस अप्लाई हूँ, इस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन आप जब फिर से इस पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट मोर कोटा पर तो यहाँ पे देखिए योर लास्ट ट्रांजेक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल, प्लीज़ कंप्लीट द लास्ट ट्रांजेक्शन। जो लोग भी कोटा गलती से ज़्यादा ऐड कर लिए हैं तो उनके इसमें यही समस्या आ रही है। यहाँ पे लिख के आ रहा है योर लास्ट ट्रांजेक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है इसको सक्सेसफुल नहीं किया है। जब अगर मैं यहाँ पे पिन डाल के पेमेंट कर दूंगा तो मेरा जो कोटा यहाँ पे 5 अवेलेबल दिख रहा है मेरा 10 हो जाएगा और मैं सर्विस के लिए रेडी हो जाऊँगा अप्लाई करने के लिए। तो इसमें क्या सोल्यूशन है, इसका क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि
जैसे कि होम टैब पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से इस पर आएंगे, आप सिंपली क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक अगेन करके जैसे क्लिक करेंगे तो आप फिर उसी पेमेंट वाले बॉक्स पे पहुँच जाएंगे, जो कि सहज पोर्टल के थ्रू जहाँ पे आपको पेमेंट करना है थर्ड पार्टी पे। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तभी आप बढ़ पाएंगे। ये एक ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट कर दीजिए, या तो इससे क्या कैसे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डिडक्ट कट करता हूँ सभी चीज़ों को। पेमेंट नहीं करिए आप यहाँ पे कट करते। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फिर सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो यहाँ पे जैसे मेरा 5 दिख रहा है, अगर आपके पास कोटा है तो आप अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करके अब यहाँ पे जो यहाँ पे होता है फूड एंड सिविल सप्लाई का, आप यहाँ पे क्लिक करके राशन कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही उसका ये है कि आप इसको पहले मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट मोर कोटा पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से योर ट्रांजेक्शन वाला मैसेज आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली देखने, स्क्रॉल करके मैं नीचे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 पॉइंट ब्लिंक हो रहे हैं। देखिए उसमें अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको पेमेंट करना ही होगा, या तो आप पेमेंट करके आप नहीं छोड़ सकते, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, इनको आप पढ़ लीजिए। जैसे तो पहला VLE का न्यूनतम अवशेष डिस्ट्रिक्ट कोटा 5 होने पर इंटीग्रेटेड सेवा के आवेदन भरे जा सकेंगे। कृपया कोटा 5 के गुणज में डालें। आपको यानी 5, 25, 35 इस तरह डालना है। फिर जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, देखिए कोटा राशि के आवेदन समायोजन संशोधन अथवा अन्य किसी भी समस्या है तो संबंधित DSP से ही संपर्क करें। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्लियर लिखा है कि अगर आपका कोटा संशोधन कराना है, कुछ आपने कम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हाई पड़ गया है गलती से, तो ये आप एलिजिबल नहीं है अपने कोटा को करने के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है समस्या है संबंधित DSP से ही संपर्क करें। मैं चाहता तो पहले भी दिखा देता, ये मैसेज नीचे लिख के आता है, लेकिन मैंने आपको दिखाया किस तरह से आपसे गलती हुई तो किस तरह से मैसेज हो रहा है, इसलिए मैं बाद में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे DSP कौन होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे मेरे यहाँ सहज के थ्रू है, आपके यहाँ हो सकता है वयम टेक के, जिसके भी थ्रू जो भी सर्विसेज दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना होगा। ये DSP का नंबर अगर आपको ब्लॉक से आपका डिस्ट्रिक्ट का पासवर्ड वगैरह दिया गया है तो उनके पास ब्लॉक में मिल जाएगा, या तो कोई ग्रुप बना होगा आप लोगों का जिसमें DSP के नंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के जो भी होते हैं मैनेजर, तो वो लोग कंसल्ट करके आपकी ID से कोटा को जो भी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसको यहाँ पे समायोजन नहीं कर सकते, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से कर पाएंगे। इस तरह से आप यहाँ से कर पाएंगे। बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे राशन कार्ड का नया आवेदन करने के लिए। अभी मेरे पास कोई नया आवेदन नहीं आया है। जैसे मैंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं नया आवेदन यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से आवेदन करना है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट के होम टैब पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे विभागीय एकीकरण सेवाएं, इस तरह के इंटरफेस पे नीचे आके यहाँ पहले वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोटा वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरा कोटा 5 है तो मैं एलिजिबल हूँ, तो अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड, सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। स्ट्रेटजी ऑपरेटर VLE, यहाँ पे आपका स्वागत है। फिर यहाँ पे 3 टैब दिख रहे होंगे, एक होम, एक NFSA, एक लॉग आउट करने का। तो यहाँ पे होम टैब पे नहीं, जो NFSA आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। NFSA पर क्लिक करने के बाद अब इस तरह से यहाँ पे देखिए होम और यहाँ पे 003 पॉइंट NFSA करके यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन आपके सामने दिखेगी। यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर का कॉर्नर पे दिख रहा होगा। जैसे ही आप माउस लेकर जाएंगे NFSA तो ऑटोमेटिक वहाँ से स्क्रॉल होकर खुल जाएगा। आपको माउस इसी के ऊपर रखना है, जैसे आप बाहर करेंगे तो हाइड हो जाएगी, तो आपको इधर लाना है माउस और यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए राशन कार्ड आवेदन नई प्रविष्टि और नई प्रविष्टि अंत्योदय चेक फॉर्म प्रिंट करें, प्रविष्ट करें, और राशन कार्ड पावती रसीद पे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। राशन कार्ड संशोधन के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। संशोधन कैसे करना है, अभी 2-4 दिन में मेरे पास आय प्रमाण पत्र जैसे मेरा बन जाएगा तो मैं यहाँ पे कंप्लीट दिखाऊंगा किस तरह से करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतलब नया राशन कार्ड बनाने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए जिला चुनेब का ऑप्शन आ गया, तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे जिला चूज कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्षेत्र लिखना है, ग्रामीण या नगरीय, तो आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट करना है और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आगे बढ़े पर आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे देखिए अब जब आय प्रमाण पत्र में जो आय प्रमाण पत्र होता है वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं। स्टेप 2 पहला है यहाँ कि आय प्रमाण पत्र डाल के आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के ही बेस पे राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर सेकंड है यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालनी होती है, वेरीफाइड करनी होती। तीसरा स्टेप है फैमिली डिटेल यहाँ पे डालना होता है। चौथा स्टेप है बैंक डिटेल, यानी बैंक की डिटेल जो होती है उसको आप पासबुक वगैरह अपने पास रखेंगे
फिर वो स्टेप 5 अटैचमेंट का आएगा तो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद 6 जो क्राइटेरिया होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, फिर सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आप इस पर एप्लीकेशन नंबर अभी डालेंगे, जैसे कि मेरे पास एक पुराना है तो मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैं जब आवेदन नया करूँगा तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाऊंगा। तो जो आय प्रमाण पत्र का पहले इसमें जो एप्लीकेशन नंबर होता है आपको उसको डालना है, यानी आवेदन क्रमांक, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ID यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 7। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ID जो होती है उसको फिल करना है। तो चलिए मैं उसको भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी फिल कर दिया हूँ। ठीक है, फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आय प्रमाण पत्र क्रमांक मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया था कुछ चीज़ें, और यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र होगा जितना उसमें लिखा रहा होगा कि कितना उनकी आय है, वार्षिक आय, सब शो हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जान गए कि कोटा का क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम DSP से कॉन्टेक्ट करके। और राशन कार्ड का वीडियो अगले वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले में। धन्यवाद।